नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का जीके विद पीके यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी पीके चौधरी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार और रोचक क्लास के साथ। साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर और हिंदी ग्रामर में हमारा आज टॉपिक होगा समास। तो आइए चर्चा करते हैं समास के बारे में। देखो साथियों, अगर हिंदी ग्रामर की बात करते हैं तो दो तीन टॉपिक है, उनको थोड़ा सा ध्यान में पढ़ना होता है। जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग और प्रत्यय। ये चार कुल मिलाकर टॉपिक है। इनमें लगभग हिंदी का 60 से 65% हिंदी ग्रामर का भाग यही है। बाकी तो नॉर्मल टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है। मुख्य रूप से ये चार टॉपिक है और ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में इन चारों में से क्वेश्चनों का वेटेज ज़्यादा रहता है। संधि समास में प्रत्येक में दो दो क्वेश्चन जहाँ हिंदी ग्रामर सिलेबस में दिया हुआ है एग्जाम के, तो वहाँ पूछे जाते हैं। तो आज हम समास के बारे में चर्चा करते हैं। अगर समास है क्या, संधि क्या है, इनके बारे में अगर समास का विच्छेद करते हैं तो समप्ल समास है जो दो शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। समास का अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है मिलान या मेल। मिलान या मेल, जैसे दो शब्दों को आपस में जोड़ना कोई मेल कहते हैं या मिलान कहते हैं। तो समास में जैसे एक ये शब्द है और ये एक शब्द है, तो इन दोनों शब्दों का, ये तो एक एकल शब्द है तो ये तो है इसका समास, और फिर इन एकल शब्द का दो भागों में विभाजित कर देते हैं, या तो इसको कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह, जैसे एक उदाहरण लेकर हम देखते हैं। जैसे दिया हुआ है यथाशक्ति, ये एक शब्द है तो ये तो है समास। अब इसका समास विग्रह कैसे होगा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। तो देखो साथियों, ये एक शब्द था और इन दोनों एक शब्द का दो भागों में हमने बांट दिया और बीच में योजक के रूप में के का प्रयोग किया। तो समास का मेन अर्थ यही है, मूल अर्थ यही है कि मिलन आपस में। तो इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो यथाशक्ति हो जाता है, और इसका समास वापस समास विग्रह करते हैं तो दो भागों में बांट देते हैं, जैसे शक्ति के अनुसार। तो अब हम चर्चा, ये तो बेसिक था समास है क्या, और अब हम अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा है दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। याद रखना, समास और संधि दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। जैसे दो शब्दों का मेल तो है समास, और यहाँ आ जाए वर्ण यानी वर्ण, तो दो वर्णों का मेल है संधि और दो शब्दों का मेल है समास। यह मुख्य रूप से यह बात याद रखनी है कि शब्दों और वर्ण देखने, अगर दो वर्णों का मेल दिया हुआ है तो वहां होगा संधि, और दो शब्दों का मेल दिया हुआ है वहां होगा समास। तो अब हम चर्चा करते हैं इसमें। देखो, समास में मुख्य रूप से दो पद होते हैं। अभी हमने देखा था कि ये एक पद है, और अगर समास विग्रह करते हैं तो यह दो पदों में विभाजित हो जाता है। जो इसमें पहले पद होता है इसको कहते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, और जो बाद वाला पद है उसको कहते हैं उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद। तो यह मूल पद था, इसका समास विग्रह किया तो ये दो भागों यानी दो पदों में विभाजित हो गया। जो पहले पद लिखा जाता है उसको बोलते हैं पूर्व पद, और जो बाद में लिखा जाता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। तो ये तो था समास के बारे में बेसिक्स है। तो अब हम समास के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। ये समास कितना प्रकार का होता है, समास के कितने भाग हैं, इनके बारे में अलग अलग से अध्ययन करते हैं। अगर समास के प्रकारों की बात करते हैं तो मूल रूप से तो समास के प्रकार हैं चार। अगर पद की प्रधानता के आधार पर बात करते हैं तो समास के प्रकार हैं चार, अन्यथा है प्रकार छह। छह कैसे हैं, चार कैसे हैं, वो भी अभी हम देख लेते हैं। अगर बात करते हैं
पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद या प्रकार कितने? 4 प्रकार है। पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद प्रकार कितने? 4। कौन कौन से अभी देख लेते हैं। एक नंबर एक बार देखो, सबसे पहला अव्ययभाव समास। 2 नंबर है तत्पुरुष समास। 3 नंबर अगर समास की बात करते हैं तो वो है द्वंद्व समास। 4 नंबर है क्रमधारय समास। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और फिर है बहुवीर्य समास। अब हमने इनका आधार मूल आधार क्या मानना था कि इसका मूल आधार है पद की प्रधानता। तो प्रत्येक 4 समास है, इनमें कौन से समास में कौन सा पद की प्रधानता होती है, तो अभी हम इनके बारे में देख लेते हैं। जो अव्ययभाव समास है हमारा प्रथम समास है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान या अव्यय होता है। फिर बात करते हैं तत्पुरुष समास की, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। फिर बात करते हैं 3 नंबर समास की, हमने बात की थी द्वंद्व समास की। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा या उभय पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और फिर बात करते हैं 4 नंबर समास है जो बहुवीर्य समास, इसके दोनों भी पद प्रधान नहीं होते हैं, एक नया पद निकलता है, इसका तीसरा अर्थ निकलता है। तो बहुवीर्य समास यानी दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी प्रधान रहित पद कौन सा है समास में? बहुवीर्य समास में। तो एक बार फिर देख लेते हैं ध्यान से कि अब हम समास की चर्चा कर रहे हैं। हमने समास का बेसिक से पढ़ लिया। समास का मूल अर्थ है शब्दों को मिलाना, यानी अगर संधि की बात करते हैं तो वहाँ 2 वर्णों का मेल होता है, और समास की बात करते हैं तो 2 शब्दों का मेल होता है। फिर बात करते हैं समास के कितने भेद हैं। हम नॉर्मल पढ़ते हैं समास के 6 भेद हैं, लेकिन मूल रूप से समास के 4 भेद हैं और सामान्य में समास के 6 भेद हैं। हम 6 भेद का भी अध्ययन करेंगे और हम 4 का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो ये याद रखना, क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है, हम ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और हम देखते हैं ऑप्शन में 4 नंबर दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन दिए होते हैं 3, 4, 5 और 6। हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तभी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में गलत होता है। हम देखते हैं कि ऊपर दिया हुआ है समास कितने होते हैं, समास के कितने भेद हैं, हम देखते हैं 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 ही होते हैं। हमने नॉर्मल पढ़ा है कि समास के भेद कितने होते हैं, 6। लेकिन सही अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो वहाँ यह भी पूछा होता है कई बार कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद हैं। तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के मूल रूप से कितने भेद है? 4। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुवीर्य समास। अब हम बात करते हैं कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो एक बार सभी देख लेते हैं। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। फिर बात करते हैं 2 नंबर समास जो हमारा तत्पुरुष समास है, उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। फिर बात करते हैं द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें योजक चिन्ह के रूप में अथवा है, और है, एवं है तथा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं 4 नंबर समास हमारा बहुवीर्य समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो एक नया अर्थ निकलेगा, यानी तीसरा अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार यह पद की प्रधानता के आधार पर 4 समास का अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल जो 6 प्रकार का समास होता है, यानी समास के 6 भेद होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो वो ये 2 नंबर जो तत्पुरुष समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है ना, इसी के 2 उपभेद है। क्या उपभेद है इसके, वो भी देखते हैं। कौन से समास के? तत्पुरुष के। तो यहां लिख लेता हूं तत्पुरुष के उपभेद। तत्पुरुष के उपभेद है क्रमधारय समास,
एक क्रमधारय समास हो गया और एक हो गया द्विगु समास। तो अब देखो टोटल समास के कितने भेद हो गए? 6। कौन सा? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुवीर्य, क्रमधारय और द्विगु समास। लेकिन पूछा जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं हिंदी ग्रामर के अनुसार या हिंदी व्याकरण के अनुसार, तो पद की प्रधानता के आधार पर समास होते हैं 4। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास। ठीक है। और फिर बात करते हैं ये दो और समास क्रमधारय और द्विगु, ये कैसे हुए? तो ये जो तत्पुरुष समास है उसी के दो उपभेद हैं। अगर ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से क्रमधारय और द्विगु समास कौन से समास के उपभेद हैं, वहां क्वेश्चन में ऑप्शन में दे देते हैं अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और क्रमधारय समास और तत्पुरुष समास। तो वहां राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि किसके उपभेद है? दोनों तत्पुरुष समास के। तो ये तो हमारे समास के भेद हो गए। अब हम प्रत्येक समास का जो भेद है यानी अव्ययभाव समास क्या है, इसके उदाहरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर तत्पुरुष की करेंगे, तत्पुरुष के दो उपभेद है क्रमधारय समास और द्विगु समास, उनकी भी चर्चा करेंगे। और फिर द्वंद्व, बहुवीर्य, इस प्रकार समास के जो टोटल 6 पार्ट हो रखे हैं यानी 6 भेद है, इनको विस्तार से देखेंगे। प्लस इनके उदाहरण है उनको भी देखेंगे, जो इनके अपवाद है उनको भी देखेंगे। और लास्ट में एक छोटी सी सारणी बनाएंगे ताकि एक छोटी एक पेज की सारणी में 6 के 6 भेदों को याद कर सकेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन कोई भी एग्जाम अगर कैसे भी एग्जामिन क्वेश्चन दे देता है समास से रिलेटिव, तो वो हमारा आंसर उस क्वेश्चन का गलत ना हो। तो अब हम सबसे पहले, ये तो समास का बेसिक था, सबसे पहले 1 नंबर समास जो हमने अभी चर्चा की थी अव्ययभाव समास, उसके बारे में देख लेते हैं। अव्ययभाव समास, और ये हमारा 1 नंबर समास है। तो साथियों अभी हमने चर्चा की थी कि ये क्या है अव्ययभाव समास, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसमें पद अगर प्रधान की बात करें, पद प्रधान होता है इसका पहला पद प्रधान, और इसमें पहला पद प्रधान होता है उसमें उपसर्ग होता है। ज्यादातर समास इसके अंदर उदाहरण देखेंगे नहीं, वहां उपसर्ग होगा। और इसका जो दूसरा पद है ना, इसका वो होगा संज्ञा। दूसरा पद या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा, संज्ञा या विशेषण। तो अव्ययभाव समास है, इसमें मुख्य रूप से अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है अव्ययभाव समास में। और फिर बात करते हैं इसमें कौन सा पद प्रधान है, तो पहला पद प्रधान है। और दोनों पद होते हैं, जब हम अभी हमने देखा था एक समास में जैसे 2 शब्दों का मेल होता है, तो ये एक मान लो ये मूल शब्द है और फिर इसका समास विग्रह करते हैं तो 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और इसे जो बाद में होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो इसमें पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान है, और पहला पद होता क्या है, तो वो उपसर्ग होगा अधिकांश में। और फिर जो दूसरा मूल पद होता है वो संज्ञा होगा, संज्ञा या विशेषण। तो आइए इसके उदाहरण के बारे में हम देख लेते हैं अव्ययभाव समास के। अव्ययभाव समास के अगर उदाहरण की बात करते हैं, देखो यथाशक्ति, यथा समय, देखो यथाशक्ति समास है, इसका समास विग्रह क्या होगा, तो इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। फिर बात करते हैं यथा समय, तो इसका समास विग्रह होगा समय के अनुसार, समय के अनुसार। और उदाहरणों की बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो देखो इसका है रातों रात, दिनों दिन। अगर रातों रात का समास विग्रह की बात करते हैं तो इसमें रात ही रात में, रात ही
रात में। फिर बात करते हैं दिनों दिन में, तो दिन ही दिन में। तो देखो साथियों, अभी हमने चर्चा की थी अव्ययभाव समास है क्या, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है यानी पूर्व पद प्रधान होता है, और इसमें पहले पद की अगर बात करें तो वो अधिकांश उपसर्ग होता है, और फिर दूसरा पद है वो संज्ञा या विशेषण होता है। जैसे देख लो समय, समय, इसमें रात, रात क्या है एक संज्ञा शब्द ही है, दिन है और है। इस प्रकार इसके उदाहरणों को अगर आप विस्तार से देखोगे तो वहाँ उपसर्ग और संज्ञा या विशेषण शब्द जरूर मिलेंगे। अधिकांश शब्दों में ऐसा होता है, कोई एक दो उदाहरण है उनमें यह नहीं है। फिर अगर बात करते हैं तो एक इसमें इसकी एक विशेषता मूल रूप से यह है, अगर विशेषता की बात करते हैं तो इसकी दो तीन विशेषता देख लें। एक तो इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद। फिर बात करते हैं इसमें अधिकांश प्रथम पद है जो अव्यय होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है, प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। फिर एक इसकी मुख्य तीसरी विशेषता है वो है इसमें शब्दों का पुनरावर्त होता है, यानी शब्द की बारंबारता होती है। जैसे इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, इसमें शब्दों की क्या होती है, पुनरावृत्ति, यानी शब्द रिपीट होते हैं। अगर शब्दों की पुनरावृत्ति यानी इसको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर एग्जामिन के जज जाती है ना कि क्वेश्चन कठिन देना है, तो वो इसी प्रकार विशेषता से दे देता है कि प्रत्येक समास में उसमें ये क्या विशेषता है। तो इसमें ये दो तो आम आदमी हम याद करते हैं कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, इसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, लेकिन इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। कैसे, तो हमने अभी दो उदाहरण देखे थे, रातों रात और दिनों दिन में। देखो रात ही रात, इसमें दो बार रात आ रहा है, यानी एक ही शब्द दो बार आ रहा है, यानी दोबारा रिपीट हो रहा है। फिर बात करते हैं दिन ही दिन में, तो इसी में भी दो बार एक ही शब्द दो बार रिपीट हो रहा है। यानी ऐसा कौन सा समास है जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति या रिपीट होते हैं, तो वो कौन सा है, अव्ययभाव समास। तो इसमें मुख्य रूप से हमने तीन ही बातें याद रखनी है और बाकी याद नहीं है। मेन यही बात है, इनकी पूरी विशेषता यानी निचोड़ है। बाकी अगर हम यहाँ लिखने बैठ जाते हैं अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, दो तीन लाइनों में इसकी परिभाषा लिखते हैं, उससे क्या मतलब, परिभाषा कोई एग्जाम में पूछते नहीं है ऐसी नॉर्मल। तो हमने इसका मेन तो सारांश याद होना चाहिए, क्या इसका अर्थ है, इसके कैसे उदाहरण होते हैं, उदाहरणों का समास विग्रह कैसे होता है। तो हमने देखा कि इसमें पहला पद प्रधान होता है यानी पूर्व पद प्रधान, फिर जो प्रथम पद है उसमें वो होगा क्या, या तो उपसर्ग होगा या अव्यय पद होगा, तभी तो इसका नाम बना है अव्ययभाव समास, वरना नाम तो कोई दूसरा भी रख सकते थे ना, इसका अव्ययभावी समास क्यों रखा। तो इसका पहला पद अधिकांश अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। फिर तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो वो होती है इस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति यानी रिपोर्टेशन। फिर हमने एक दो उदाहरण देख लिए, और भी खूब उदाहरण है। ये तो था अव्ययभाव समास। अब बाकी समास बनते हैं जो पांच, उनकी हम जो आगे वाली क्लास है उनमें विस्तार से अध्ययन करेंगे, और इनके जो नोट्स है ना, जो हस्तलिखित नोट्स, वो भी हम सारे उदाहरण और नोट्स है जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करते हैं। अगर आप में से कोई नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ना चाहते हैं, तो वो इस नंबर पर मैसेज कर देना, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 8000523774 इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि उस ग्रुप में और कुछ नहीं भेजा जाता है। इससे जो क्लास होती है वहाँ यूट्यूब पर उस क्लास के नोट्स जो मैंने खुद ने लिखे या कोई अनुभवी टीचरों के लिखे हुए हैं, क्वेश्चन प्लस इन समासों के जो उदाहरण है, जो जितने उदाहरण है वो तो हम पूरे यहाँ कर नहीं सकते, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बोर्ड पर क्रम वाइज वो उदाहरण, एक प्रत्येक समास के कोई सैकड़ों उदाहरण है, कोई गिन नहीं सकता, एक गिनते हैं, चाहे जितने उदाहरण तो बना सकते हैं। तो हम दो चार उदाहरण ही लेते हैं, ताकि इससे ये समास का जो भाव है वो हमें समझ आ जाए। तो ये तो नॉर्मल था, हम तो इसी प्रकार पढ़ेंगे। बाकी मूल रूप से जो ज़्यादा अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है उदाहरणों की, तो उनको व्हाट्सएप में पीडीएफ बनाकर जो है वो नोट्स की भेज दी जाएगी। तो आज का वीडियो ध्यान से देखना, और इस क्लास को साथियों आपसे छोटा सा निवेदन है कि आपके जितने भी साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऑल राजस्थान के जितने भी कंपटीशन हो, जिस कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में हिंदी ग्रामर दिया हुआ हो,
उनके पास इस वीडियो की लिंक जरूर भेज देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप इसको ध्यान से देखिए और समास का अध्ययन कीजिए। जल्दी हम मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ और दूसरे जो बचे हुए समास है 5 उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।